सोजन उदरनहार, संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार, बहर बहर अवतार। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख कुन्होरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग दिखना बुझावे, हर 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 का नाम जपत अभावे। जह मार्ग एहो जात अकेला, हर का नाम जपत निस्तर है। अनक माया रंग दिखना बुझावे, हर का नाम जपत अघावे। जह मार्ग एह जात अकेला, हर तय हर नाम संग होत सुहेला, संग होत सहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याये, ऐसा नाम मन सदा ध्याये। नानक गुरमुख परम गत पाये, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामन उतर्यो, गण काहू गत पाय। जाको सिमर अजामन उतर्यो, गण काहू गत पाय। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो
में कासा बगल में डंडा, हाथ में कासा बगल में डंडा। हाथ में कासा बगल में डंडा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लाओ यार फकीरी में, मन लाओ यार। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में, सो सुख नाहि अमीरी में। लाओ यार फकीरी में, मन लाओ यार। क्या लेकर तूने जन्म लिया है, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। मेरी मेरी कैरो करते, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, मारे जो मारे जो सतर चले था, देख गिरजन खाई, हमरो करता राम सने, कागे रे कर कर करत हो
बोले सो निर्भय, बोले सो निहाल। गुरु पातशाह जी की कृपा दे नाल, उन्हां दी रहमत दे नाल, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी कृपा दे नाल असीं हर रोज सुखमनी सुख अमृत पर नाम भगत जना के मन विश्राम। साडे बहुत ही सत्कारयोग हंसराज जी ते सारियां भैणां रल मिल के गुरु महाराज दे चरनां दा ऊट आसरा लैके हर रोज सुखनी साहिब दा जाप कीता जांदा है। जो सारे संसार भर दे विच परेशानी खड़ी है उस निवारण करने वास्ते अरदास करने वास्ते आपां सारे गुरु महाराज के चरनां च बेनती करते हैं। और अज संत बाबा प्रीतम दास मैमोरीअल चैरिटेबल हॉस्पिटल उत्थे भैणां ने जाप शुरू किया है और सारे रल मिल के गुरु महाराज का ओट आसरा लैके असीं ये जाप महाराज के चरनां दा बेनती करते हैं कि गुरु पातशाह जगत जलंदा राख लै अपनी कृपा तार, जित द्वारे उभरै तिथे लियो वार। सतगुर सुख विखालिया, गुरु पातशाह जी ने सानू सुख दिखाया सच्चा शब्द विचार। शब्द कहते हैं गुरु नू, सच्चा कौन है शब्द, शब्द कौन है गुरु। सतगुर सुख विखालिया, गुरु ने सुख कित्थे विखालिया, शब्द दे नाल। और शब्द है गुरु, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। तो गुरु पातशाह जी ने सानू गुरु चरनां दे नाल जोड़ के, अपने चरनां नाल जोड़ के सुख दा जो महाराज कहते कि सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही बहुते निरत नाते। गुरु पातशाह जी कहते किन्ना भी आपां यतन कर लीए पर सुख नाम तो बिना नहीं। डिठा सब संसार सुख नाही नाम बिन। एक बादशाह होया जिसका नाम अमरीश होया। अमरीश वो बड़ा प्रजा पालक है, प्रजा का दुख देखने वाला, प्रजा दे दुख सुनने वाला। और रात नूं अपना भेख बटा के वो सारे जिथे तक वह राज है अपने शहर विच, अपने इलाके विच कदी कंबली ओढ़ के, कदी रूप भिखारियां वाला बना के, कदी कुछ करके, कदी कुछ करके कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ पता ना लगे। और कई बार कल्ला ही रात ਨੂੰ निकल जाता। तो दुनिया के दुख सुनता, दुनिया दियां परेशानियां सुनता। भी रात ਨੂੰ लोग सुखी है, दिने तो चलो पता लग जाता कि रात ਨੂੰ कोई सुख मालक की याद विच कोई बैठ के सुख माण रहा होवे और मैं राज कर रहा, मेरे राज दे विच कोई दुखी ना होवे। गुरु रविदास महाराज जी कहते कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। गुरु रविदास महाराज जी भी अपने बाणी विच कृपा करते हैं कि मैं ऐसा राज भाग चाहना जहाँ मिले सबन को अन्न। सारिਆਂ ਨੂੰ सारे ही आनंद विच रहन, सारिਆਂ ਨੂੰ रोटी पानी खुला मिले, सारिਆਂ ਨੂੰ सारे ही सुखी रहन। तो जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऊंच नीच ना होवे, सारे ਦੇ अंदर ਵੱਡਾ छोटा ना होवे, इक्को ਜਿਹੇ सारे होण। क्योंकि परमात्मा ने अपनी जो समस्त जोत एक है, ना बाढ़ है ना काट है, ना काट बाढ़ होत है। तो गुरु पातशाह जी ने अपनी ही होंद जो है जिस तरह सर्व व्यापक है, गरीब के अंदर, फकीर के अंदर, अमीर के अंदर, बादशाह के अंदर सब इक्को जी। महाराज कहते कि इक्को जी सत्ता सर्व व्यापक है, समस्त जोत एक है, ना काट है ना बाढ़ है, ना बाढ़ काट होत है। तो अमरीश राजा इस तरह घूम रहा तो उन्होंने संत मिल गए, कोई महापुरुष मिल गए। तो उन्होंने जिस वेले उन्होंने दर्शन किए, नमस्कार की,
तो उन्होंने कोल बैठ गए। तो महापुरुष कहने लगे, बेटा तू कित्थों आया, रात कित्थे घूम रहा? पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जाके संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाके नाम सिमरे अन दिनों, नाम सिमरे अन दिनों, नाम सिमरे अन दिनों, नाम सिमरे अन दिनों। जब सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है, शब आती रह जाती है, शब आती रह जाती है। पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जाके संत जना मेरे राम प्यारे। उस प्यारे की याद में जागते हैं। तो महापुरुष कहन लगे, तू बेटा क्यों घूम रहा रात को, तेनू की परेशानी हुई? कहन लगे, महाराज मैं थोड़े चरणों में झूठ नहीं बोल सकता, मैं बादशाह हाँ, मैं इस राज इस इलाके दे विच ये राज भाग मेरा है। तो मैं देख रहा सी कोई दुखी ना होवे, कोई परेशान ना होवे। तो इस अवस्था नूं देखदा होया अज मैं थोड़े इस इलाके विच आया। तो महापुरुष कहन लगे, तू बहुत वधिया काम कर रहा, पर जे एक काम होर करे, अपने घर मंदिर बना के परमात्मा की पूजा कर। तो परमात्मा की पूजा करने वास्ते महापुरुषों के चरणों में उन्होंने नमस्कार की और नमस्कार करके प्रण किया कि अज तो बाद मैं उस प्रभु परमात्मा की भी पूजा करांगा। सो को विसरे जिन सब कुछ दिया, सो को विसरे जिन जीवन जिया। तो गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास करके चले गए। तो जिस वेले वो अपने राज भाग दे विच मंदिर बना के गुरु पातशाह जी के चरणों के नाल जुड़ गए, तो राज भाग विच जाना भुल गए, घर जाना भुल गए, परिवार विच जाना भुल गए, उस परमात्मा की याद विच बैठ गए। मन लागो यार कीरी में, मन लागो यार कीरी में, मन लागो यार कीरी में, मन लागो यार। जो सुख पायो राम भजन में, सुख
बैठ के पूजा करनी शुरू कर दी। उस परमात्मा की याद विच बैठ गए तो सारे राज भाग भुल गए, अपना काम भी करते। बस थोड़ा जा महाराज कहते हाथ पाँव से काम कर चीत निरंजन नाल, मन वेदी अले राम नामा। ऐसी अवस्था बन गई उस बादशाह की, तो नाम दे नाल जुड़ गए, परमात्मा के चरणों नाल जुड़ गए। तो महाराज कहते कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, भावें सारी सृष्टि का राज मिल जाए पर अंदरों सुखी नहीं हो सकता। तो अज वो अंदरों भी सुखी, बाहरों भी सुखी, बाहर भी सुख, राज भाग राज कर रहा और अंदर परमात्मा के नाम के नाल जुड़ के भगती कर रहा। तो आसे पासे लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी कि बादशाह तो राज भाग में आता ही नहीं और बादशाह तो लोगों को मिलता ही नहीं। तो इस तरह अवस्था चौकड़ी मार के बैठे। तो उन्होंने राणियां ने एक दिन बेनती की, कह लगे क्योंकि उन्होंने राणियां शादी काफ़ी उन्होंने घर परिवार सी। तो जिस वे सारे इकट्ठे होके आए तो उन्होंने गल ही नहीं सुनी। जो सारा परिवार इकट्ठा होके आया, किसी की गल नहीं सुनी, तो अपने आनंद विच बैठे, कोई तरले करदा, कोई बेनतियां करदा, कुछ करदा, पर बादशाह अपनी नज़र ध्यान जो है वो परमात्मा के हाथ पाँव से काम चीत निरंजन नाल अपने पूजा पाठ करके नाम दे नाल जुड़े हुए। तो अज किसी को पता लग्या, क्योंकि परमात्मा कोई ना कोई ऐसा बहाना बना दिंदा, परमात्मा ऐसी कोई विध बना दिंदा। एक लड़की ने जिस वेले उस बादशाह नूं देखिया, उहदे गुण सुने, उहदे चरनां दे नाल जुड़े, तो जिस वेले उन्होंने ध्यान किया तो वह भी उन्होंने ध्यान विच बैठ गई। अपने घर उन्होंने जिस वे वड्याई सुनी बादशाह की कि इस तरह परमात्मा का सिमरन करते, इस तरह राज भाग करते हैं, तो वह ध्यान उधर चले गया, उन्होंने गुणों वाल चले गया। तो वह भी अपने अंदर ध्यान शुरू कर दिता। तो अपने पिता जी को कह लगे, पिता जी मैं उस बादशाह के नाल शादी करानी है, अमरीश राजे के नाल। तो पिता जी कह लगे, बेटा आपां उत्थे नहीं पहुँच सकते, आपां नहीं उत्थे जा सकते, अपने इस तरह के संकल्प जो है, सुपने जो है, इन्हों छड़ दे, तू अपना कामकार कर। तो महाराज कहते गुजरी जात गवार जो शाह पाया अपने, अपनी नीच जात है, अपना वरण नीचा, आपां नहीं पहुँच सकते, तू हट ना कर। तो कह लगे कोई नहीं, जे परमात्मा दा उन्होंने इस तरह रजा होगी तो कोई गल नहीं। पर मालक ने कृपा की, जिसले बादशाह तक बेनतियां पहुँचाइया, बादशाह नूं वो बेनती करने वास्ते कोई गए कि इस परिवार दे विच लड़की है और परिवार सारा ही तुहाडे चरनां विच बेनती करदा कि तुसीं उस लड़की नाल शादी कराओ। तो बादशाह कहण लगा मेरे को टाइम ही है नहीं, मेरे को टाइम है नहीं शादी कराउण दा। तो कहण लगे भी चलो ठीक है, जो टाइम होएगा उदों सही। जिस वेले फिर उन्होंने संकल्प किया, फिर बेनती की, फिर टाइम लग्या, तो बादशाह ने फिर उन्होंने ठुकराता, कहने लगे मेरे को टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर जो ज़्यादा उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा जोर पा रहे हैं और ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं, तो बादशाह कहने लगे कि चलो कोई गल नहीं। बिरथी कदे न होवे, बिरथी कदे न होवे, जन की अरदास नानक जोर गोविंद का। नानक जोर गोविंद का, पूरन गुणता जे तुहाडा संकल्प दृढ़ है, तुहानू विश्वास है, तो वो परमात्मा पत्थर भी पिघल जाते हैं। जे साडा विश्वास कामल होवे तो पत्थर भी मोम बन जाते हैं। तो गुरु पातशाह जी की ये जो रहमत है, जो बख्शिश है, बादशाह के दिल में आई। वो पातशाह कहन लग्या
कि बार बार मेरे को आ रहे हैं, बार बार यही कोई गल कही जा रहे हैं, मेरे को टाइम नहीं है तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा पातशाह जिवें तुहाडी रजा होवे। तो बादशाह ने एक सौखा जिहा तरीका दस्या, कहण लगे जे तुहानूं मंजूर होवे तो मैं तुहानूं एक सुझाव दिंदा। कहण लगे दसो। कहते मेरी तलवार लै जाओ, मेरी तलवार लै जाओ। कई बार सानू याद है कि जिहड़े साडे नौजवान बार्डरां दे उपर देश की रक्षा कर रहे हैं और ड्यूटियां निभा रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी नहीं मिलती। जो जंग लगी होवे, कोई इदां दा कारज होवे तो उन्होंने छुट्टी नहीं मिलती, गौरमेंट छुट्टी नहीं दिंदी। तो इधर दिन रखे होंदे शादियां दे, तो जिहड़े सियाणे लोग ना कहण लगे कोई नहीं, जे नहीं छुट्टी मिलती ना फोटो लै जाओ लड़के की। पहला इस तरह होंदा सी, कोई ना कोई उन्हां दा जो घर दे विच उन्हां दी जो निशानी होवे वो लै जानी। फोटो दे नाल भी कई बारी ब्याह देखे असीं, फोटो लै जानी, उहदे नाल शादी करा के वापस घर विच आ जाना, लड़की नूं लै आउणा। तो इस तरह बादशाह कहण लगा जे मैं तुहानूं एक सुझाव दिंदा, जे उहदा दृढ़ संकल्प है तो तुसीं मेरी तलवार लै जाओ, तलवार ले जाके उहदे नाल शादी हो सकती है। तो उन्होंने मान लिया, कहण लगे ठीक है। वो तलवार लैके उस लड़की दे नाल शादी करके लाए। जिस वेले महलों में लियाए तो वो हर रोज़ इहो ही संकल्प है कि मैं किस तरह मिला, मैं कदों मिला, मैं कदों मैनू दर्शन होणगे, इहो ही संकल्प है। बाकी आपो अपने सारे कामां विच लगे, बादशाह आवे घर जा ना आवे, कोई बेपरवाह, उन्होंने बेपरवाही है, वो अपने रंग दे विच अपने कामां दे विच होर सोच नाल बेपरवाह होकर अपना वो काम अपना जीवन बतीत कर रहे। पर इस लड़की ने देखा कि मैं तो सिर्फ बादशाह जी दे नाल ही शादी कराई है और उन्होंने ही मिलना है, उहदी ही सेवा विच रहना है। तो 24 घंटे इक्को ही उन्हां दे रट, इक्को ही सोच। तो कितना टाइम बीत गया। एक दिन देखा उस राणी ने, कहन लगी कि बादशाह करदा की आ, जिहड़ा टाइम ही नहीं लगता की करदे आ। तो जिसे पता लग्या कि वो प्रातः काल उठ के मंदिर विच जांदे आ और मंदिर विच जाके ठाकुर की पूजा करते आ, इशनान करते आ, पूजा अर्चना बंदना डंडौत करते आ। तो उस लड़की ने देखा वो बादशाह दे आउण तो पहला ही मंदिर की सफाई कर दी, बादशाह दे आउण तो पहला ही ठाकरां की पूजा वास्ते सारा समान रख दिता। बादशाह बाद विच आया तो जिस वेले देखा सारी समग्री पई हुई है, ठाकर बिल्कुल तैयार है, सारा सफाई की हुई है। तो उत्थे कोई नहीं दिस रहा, क्योंकि बादशाह तो पहला कौन जा सकता मंदिर विच। पर इस लड़की ने सारा कुछ, सारी क्रिया जो भी पूजा अर्चा बंदना डंडौत सारी समग्री उत्थे तैयार है। तो जिस वेले बादशाह आया, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, किन्ने दिन इदा बीत गए। तो बादशाह कहन लगा मेरे आउण तो पहला कौन कर जाता है, ये किस तरह कौन करता, किहदी जरूरत है इत्थे आउण दी। तो बादशाह लुक के बैठ गया। जिस वेले बादशाह लुकिया होया एक साइड ते बैठा तो लड़की आई, उसने सफाई की और समग्री सारी तैयार की, ठाकरां नूं इशनान कराया, करवा के उहदे आउण तो पहला ही जिस वेले मंदिर विच नमस्कार करके चलण लगी, बादशाह मूहरे खड़ गया। कहण लगे तू कौन है। तो बादशाह ने जिस वेले उन्होंने दबका मारिया, उन्होंने गुस्से होए तो राणी ने नमस्कार करके उन्होंने चरणों विच कहण लगे मैं थोड़ी दासी हाँ, सैकी सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने, सोकत जाने पीर पुराई, जाके अंतर दर्द न पाई, दर्द न पाए, दर्द न पाए। हाँ बारी मुठेर प्यार
ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਤੇਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਤੇਲ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਮੁਖ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਤਨ ਚਿਰਾਤ ਅੰਗ ਨ ਮੋਰੋ ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤੋਰੋ ਹਮ ਤੁਮ बीच भयो नहीं कोई तुमे सौकंत नार हम सोई कहत कबीर सुनो रे लोई सुनो रे लोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुम्हारी परती तना कोई परती तना कोई अब तुमरी प्रतीत न होई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਰਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਆਪੇ ਤੈਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਤੈਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਤੈਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪੇ ਤੈਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਤੈਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਤੈਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪੇ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ
ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ, ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ, ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਾਮ ਭਜਨ ਮੇ, ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਾਮ ਭਜਨ ਮੇ, ਸੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਮੇ, ਸੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਅਮੀਰੀ ਮੇ। ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ, ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ। ਲਾਗੋ ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ, ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਫਕੀਰੀ ਮੇ ਮਨ ਲਾਗੋ ਯਾਰ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਰਾਮਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਅਨੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਤੇ ਉਮੰਗ ਨਾਇ ਮੁਖ ਨਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਹੱਥ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਉਡਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਸੋਹੀ ਰਾਹ ਛਾੜ ਕੇ ਰਿਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨੇ ਆਵੀ ਤੇਰੇ ਗੰਢ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹੇਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤਾਉਣਾ, ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਾਇਬ, ਤਹਾਂ ਤਰ ਚਰੈ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ। ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਵ ਟੁੱਟੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਧਰ ਜੜੇ ਟੇ ਲਾਹੇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਕਾਰਜ ਅਵਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ।
ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੁਨ ਪੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਨਿਰਭੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਰੋਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਰੋਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।